औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। अरे बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। और कल हम लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स को देखा था और बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम हम लोगों ने लेक्चर को क्लोज कर दिया था। सो आज हम लोग दोबारा से इसको शुरू करते हैं। जैसे सॉलिड्स को हम गर्म करते हैं तो वो एक्सपैंड करते हैं। क्यों एक्सपैंड करते हैं? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ेगा। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पुश करेंगे, जिससे वॉल्यूम में क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स आर फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शंस, क्योंकि उनकी शेप फिक्स नहीं होती विद इन द लिक्विड। ऑन हीटिंग ए लिक्विड, एक लिक्विड को गर्म करने पे द एवरेज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। जो एवरेज एम्पलीट्यूड है किसका? वाइब्रेशन का ऑफ द मॉलिक्यूल्स, वो इंक्रीज कर जाता है। द मॉलिक्यूल्स पुश ईच अदर, जो मॉलिक्यूल्स हम एक दूसरे को क्या करते हैं? धक्का देते हैं। एंड नीड मोर स्पेस टू ऑक्यूपाई, और फिर वो मांगते हैं या उनको चाहिए होती है ज्यादा स्पेस, किसके लिए? गिरने के लिए। उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। दिस अकाउंट्स फॉर द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स व्हेन हीटेड। दिस अकाउंट्स फॉर, ये चीज जो है ये जवाब देती है किसका? अब फॉर द एक्सपेंशन, फैलाव का लिक्विड्स के व्हेन हीटेड, जब उन्हें गर्म किया जाता है। The thermal expansion in liquids is greater than solids। जो लिक्विड्स में थर्मल एक्सपेंशन होती है, जब ये एक लाइन जो है ये एक सवाल का जवाब है पूरा। The thermal expansion in liquids, जो लिक्विड्स में थर्मल एक्सपेंशन है वो ग्रेटर होती है देन सॉलिड्स। किससे? सॉलिड्स से। ड्यू टू द वीक फोर्सेस, किसकी वजह से? कमजोर कुव्वतों की वजह से, बिटवीन दियर मॉलिक्यूल्स, उनके मॉलिक्यूल्स की। देयरफॉर, इसलिए द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, जो कोफिशिएंट है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का लिक्विड्स का, मायात का, इज ग्रेटर, वो क्या होता है? ज्यादा होता है देन सॉलिड्स। किससे? सॉलिड से। द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स इज ग्रेटर देन सॉलिड्स। वजह क्या? क्योंकि उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं देन द सॉलिड्स। लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप ऑफ देयर ओन। लिक्विड्स जो होते हैं उनकी अपनी कोई शक्ल नहीं होती, उनके मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशंस पर फिक्स्ड नहीं होते। A liquid always attains the shape of the container in which it is poured। जो लिक्विड होता है, जो माया होता है, वो हमेशा अटेन कर लेता है शक्ल उस कंटेनर की, उस बर्तन की, इन विच, जिसमें इट इज poured, जिसमें उसको डाल दिया जाता है। क्लियर हो गया? Therefore, इसलिए when a liquid is heated, जब किसी लिक्विड को गर्म किया जाता है, both liquid and the container undergo a change in their volume। अब इस बात को समझना, जब एक लिक्विड को, अब आप लिक्विड को डायरेक्टली हीट तो कर नहीं सकते, उसको बर्तन में डालना पड़ेगा। तो व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, जब किसी लिक्विड को गर्म किया जाता है, बोथ लिक्विड एंड द कंटेनर, तो फिर जो लिक्विड है और जो कंटेनर है, जो बर्तन है जिसके अंदर आपने लिक्विड को डाला हुआ है, अंडरगो ए चेंज इन देयर वॉल्यूम, दोनों को क्या करना पड़ता है? गुजरना पड़ता है एक तब्दीली से इन देयर वॉल्यूम। ठीक है? इन दोनों के वॉल्यूम में तब्दीली आती है। अंडरगो ए चेंज, एक तब्दीली आती है किसमें? दोनों के वॉल्यूम में। थस लिहाजा देयर आर टू टाइप्स ऑफ द थर्मल वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर द लिक्विड्स। तो जो लिक्विड्स के वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है उसकी कितनी इकसाम है? दो इकसाम है। एक को पेरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं और दूसरे को री वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब जनाब एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारे सवालात के जवाब अब आपने पीछे से जो मैंने जो पैराग्राफ आपको पढ़ाया उसको सोच कर आपने देने।
टेक ए लॉन्ग नेक फ्लास्क, ये एक ऐसी फ्लास्क है, इसे राउंड बॉटम फ्लास्क भी कहते हैं, और इसकी जो गर्दन होती है काफी लंबी होती है। फिल इट विद सम कलर्ड लिक्विड, इसको किसी रंगदार माए से भर लें, ठीक है, अप टू द मार्क ए, किस तक, निशान ए तक, ऑन इट्स नेक, उसकी गर्दन पर, एज शोन इन द फिगर नंबर 8.21। नो स्टार्ट हीटिंग, आप क्या करना शुरू कर दें, गर्म करना शुरू कर दें, द फ्लास्क, किसको, फ्लास्क को, फ्रॉम बॉटम, कहां से, पैंदे से। द लिक्विड लेवल फर्स्ट फॉल्स टू बी, जो लिक्विड का लेवल है वो क्या करेगा, वो ए से बी तक गिर जाएगा। द लिक्विड लेवल, now start eating the flask from bottom, the liquid level first falls to B and then rises to C, पहले वो A से B तक फॉल करेगा और फिर B से C तक राइज करेगा। अब इस सवाल के जवाब मैं आप लोगों से पूछूंगा, both liquid and container undergo a change in the volume, दोनों एक्सपैंड करेंगे, दोनों के वॉल्यूम में चेंज आएगा। अब जब इस फ्लास्क को आप हीट करेंगे, पहले कौन गर्म होगा, पानी गर्म होगा, यही फ्लास्क का शीशा गर्म होगा, तो पहले फ्लास्क गर्म होगा, फ्लास्क गर्म होके फैलेगा तो पानी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लास्क विल बी हीटेड, तो जब फ्लास्क गर्म होगी वो फैलेगी, तो पानी तो भी गर्म नहीं होगा, वो पहले नीचे आएगा। सुनो, समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो फ्रॉम ए टू बी जो फॉल ऑफ द लिक्विड है, इट शोज दैट द फ्लास्क इज एक्सपेंडिंग। आप समझ आया? फिर जब बी तक लिक्विड फॉल कर जाता है, फ्लास्क इतनी गर्म हो चुकी होती है तो किसको गर्म करना शुरू करती है, पानी को, फिर पानी एक्सपैंड करता है बी से सी। तो जो फॉल ऑफ द, सुन रहे हो, ए से बी तक जो एक्सपेंशन है ये किसकी है, फ्लास्क की एक्सपेंशन है, और बी से सी तक जो एक्सपेंशन है वो लिक्विड की एक्सपेंशन है। समझ आया या नहीं आया? क्लियर हो गया? बी से सी तक जो एक्सपेंशन है वो किसकी एक्सपेंशन है। अब हमें ये लगता है कि लिक्विड है, इसे कहते हैं पेरेंट एक्सपेंशन, कि लिक्विड कहां से कहां तक फैला, ए से सी तक, ए से सी तक फैला, ये पेरेंट एक्सपेंशन है जाहिरी, लेकिन हकीकत में कहां से कहां तक फैला, बी से सी तक फैला। ये अब आपको कहते हैं नो स्टार्ट हीटिंग द फ्लास्क फ्रॉम द बॉटम, अब फ्लास्क को आप गर्म करना शुरू करें, कहां से, बॉटम से। द लिक्विड फर्स्ट फॉल टू बी, लिक्विड जो पहले ए से कहां तक फॉल करेगा, बी तक, एंड देन राइजेस टू सी, और फिर वो कहां तक जाएगा, सी तक जाएगा। द हीट फर्स्ट रीचेस द फ्लास्क व्हिच एक्सपैंड, तो पहले हीट किसको पहुंचती है, फ्लास्क को, वो एक्सपैंड करती है, एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, और उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। एज अ रिजल्ट, नतीजतन लिक्विड डिसेंड्स, लिक्विड क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा, उसका लेवल फॉल करेगा। इन द फ्लास्क, किसके अंदर, फ्लास्क के अंदर, एंड इट्स लेवल फॉल्स टू बी, और उसका लेवल कहां तक चला जाएगा, बी तक चला जाएगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद, द लिक्विड बिगिंस टू राइज, जो लिक्विड है फिर वो गर्म होकर एक्सपैंड करना शुरू करेगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद, द लिक्विड बिगिंस, जो लिक्विड है वो शुरू कर देगा टू राइज, क्या करना, चढ़ना, अबव बी, बी से ऊपर, ऑन गेटिंग हॉट, क्या होकर, गर्म होकर, एट सर्टेन टेम्परेचर, मखसूस दर्जाए हरारत पर, इट रीचेस एट सी, वो लेवल सी तक पहुंच जाता है, वहां पे निशान लगा देते हैं। द राइज इन द लेवल फ्रॉम ए टू सी, जो ए से सी तक लेवल का राइज होना इज ड्यू टू अपेरेंट, एक बंदा जो आमतौर पर पानी गर्म कर रहा होगा वो कहेगा, यही कहेगा कि हाँ जी पानी ए से सी तक जो है वो फैला, वो तो फिलहाल को ये कहेगा, लेकिन केयरफुल ऑब्जर्वेशन ये बताएगा कि पहले ए से बी तक फॉल किया और बी से सी तक पानी फैला है। क्लियर हुआ? तो the rise in level from A to C is due to the apparent expansion in the volume of liquid. Actual expansion of liquid is greater than that. जो एक्चुअल एक्सपेंशन है वो अपेरेंट से कुछ ज्यादा है। कितनी ज्यादा? ए बी भी तो वाटर ने एक्सपैंड करके कवर किया ही नहीं किया। पहले तो वाटर ए से बी तक फॉल किया था जो कि फ्लास्क के गर्म होने की वजह से था, फिर बी से वाटर गर्म होकर सी तक गया। तो असल में तो वाटर की जो रियल एक्सपेंशन है वो बी से सी तक हुई है। तो ए बी जो है ये भी बीच में ऐड होता है, किसमें? ए सी के अंदर ऐड करेंगे तो रियल एक्सपेंशन आएगी। The actual expansion of the liquid is greater than that
ड्यू टू द एक्सपेंशन, ड्यू टू द expansion of what? Of liquid is greater than that. यही है, due to the expansion of glass flask. जो एक्चुअल एक्सपेंशन है किसकी, लिक्विड की, वो ग्रेटर है किससे, जो रियल एक्सपेंशन है ऐसी, ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ ग्लास फ्लास्क की वजह से। नहीं समझ आया? तो लिहाजा जी रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड जो होगी वो बराबर होगी अपेरेंट एक्सपेंशन प्लस द एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क। ये जो ए से बी तक है, ये किसकी एक्सपेंशन थी, फ्लास्क की एक्सपेंशन थी। ये भी उसने कवर की है बी से सी तक, ठीक है। तो BC is the real expansion of the liquid and AC is the apparent plus the expansion of glass. Clear हो गया? The expansion of the volume of the liquid taking into consideration the expansion of the volume का जो फैलाव है आप लिक्विड एक माया का taking into consideration उसको ज़ेरे गौर लाते हुए the expansion of the container also और container की expansion को भी ज़ेरे गौर लाते हुए is called the real volume expansion of liquid. इसे हम क्या कहते हैं, real volume expansion of the liquid कहते हैं। The real rate of volume expansion of liquid is defined as, जो real rate है किसका, volume expansion of the liquid का, उसकी definition हम ऐसे करते हैं, the actual change in the unit volume of a liquid। वही definition है जो आपने की थी, जैसे बीटा वाली की थी ना definition, ये वही definition है। तो क्या जी, जो गौर से सुन ले, the real rate of the volume expansion of the liquid is defined as the actual change in the unit volume of a liquid for 1 degree Kelvin rise in its temperature। किसी भी लिक्विड के यूनिट वॉल्यूम में जो एक्चुअल चेंज आता है for 1 degree rise in the temperature, चाहे वो 1 degree Kelvin हो या 1 degree Celsius हो, is called its real volume expansion। The actual change in the volume of the liquid for 1 degree Kelvin rise in its temperature is called its real volume expansion। The actual change in the unit volume, किसमें, यूनिट वॉल्यूम में जो हकीकी तब्दीली आ रही है यहाँ पे लिक्विड किसी लिक्विड के for 1 degree Kelvin rise in its temperature, उसके दर्जा हरारत में 1 degree Kelvin का राइज आने की वजह से इज कॉल्ड रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन। हम उसको रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं। द रियल रेट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बीटा आर, इसको बीटा आर कहते हैं, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द अपेरेंट रेट ऑफ। अब आपसे अपेरेंट रेट ऑफ या अपेरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन पूछ ले तो आपने कहना द अपेरेंट चेंज इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड फॉर 1 डिग्री। सिर्फ अपेरेंट लगा देना, एक्चुअल की जगह पे क्या लगा देना, अपेरेंट लगा देना, ठीक है। तो द रियल रेट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बीटा आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द अपेरेंट, सुन रहे हो, अपेरेंट रेट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बीटा ए। कितना ज्यादा होता है जी, बाय एन अमाउंट इक्वल टू द रेट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द कंटेनर बीटा जी। बीटा जी मीन बीटा ग्लास, जो वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लास है उस जितनी ज्यादा होती है, समझ आया। तो अगर आप अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड में आप एक्सपेंशन ऑफ द ग्लास को ऐड करेंगे तो आपके पास जो लिक्विड की रियल एक्सपेंशन है वो आ जाएगी। ये आपको कहा जा रहा है द रियल एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द अपेरेंट एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम प्लस द एक्सपेंशन ऑफ द ग्लास। क्लियर हो गया, ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। इट शुड बी नोटेड दैट, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए या ज़हन में होनी चाहिए, ठीक है, दैट डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट कोएफिशिएंट्स ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। डिफरेंट लिक्विड्स डिफरेंटली फैलेंगे क्योंकि उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती है। तो इट शुड बी नोटेड दैट, इस बात को आपने अपने ज़हन में रखना है कि लिक्विड्स हैव डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। जो लिक्विड्स होते हैं उनका जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड्स की जो हरारती फैलाव है वो क्या है, व्हाई लिक्विड एक्सपैंड ऑन हीटिंग, लिक्विड्स गर्म करने पे क्यों फैलते हैं, सवाल है ना। तो इसका जवाब मैंने दे दिया था वो पीछे वाली स्लाइड में। क्या है जी, when liquid is heated its molecules are free to move in all direction within the liquid on heating। यहां से कर ले, on heating the liquid the average amplitude of vibration of its molecules increases। यहां से शुरू कर ले आप, ठीक है। the molecules push each other and need more space to occupy,
So therefore the liquid expands on heating. Why thermal expansion of liquids is more than that the solids? तो जवाब कहते हैं thermal expansion in liquids is greater than the solids due to the weak forces between their molecules. Therefore the coefficient of volume expansion of liquids is greater than the solids. Why liquids have two types of thermal expansions? तो because of the expansion of glass. ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, आप यहां से कहते liquids have two types of thermal expansion due to the expansion of container. ठीक है, liquids have two types of expansions. जो मैंने दिया था उधर, तो liquids have no definite shape of their own. A liquid always attains the shape of the container in which it is poured. So therefore when a liquid is heated, both liquid and the container undergo a change in their volume. अब ये कहते हैं liquids have two types of thermal expansions due to the expansion of the container. ठीक है, समझ आ गया? In which the liquid is kept. Liquids have two types of thermal expansions. Types of thermal expansion of the liquid. There are two types of the thermal expansion of the liquid. Number one apparent volume expansion है, और number two real volume expansion है. Real rate of volumetric expansion क्या होता है? The actual change in the unit volume of a liquid for 1 degree Kelvin rise in the temperature. क्या कह रहा हूं मैं? जो actual change आता है, जो की तब्दीली आती है किसमें? Unit volume of a liquid में for 1 degree Kelvin rise in the temperature is called coefficient of real rate of volumetric expansion. उसको हम क्या कहते हैं? Real rate of volumetric expansion कहते हैं. Actual change in the unit volume of a liquid for 1 degree Kelvin rise in its temperature is called the real rate of volumetric expansion. Clear हो गया? It is denoted by beta R. Apparent rate of volumetric expansion is the apparent change in the unit volume of a liquid for 1 degree Kelvin rise in its temperature is called the apparent rate of volumetric expansion, and it is denoted by beta A. Uses of liquid expansion. अब liquids के expansion को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? तो the expansion of liquids is used in the thermometer. ठीक है, expansion of liquid is used in the thermometers and at many more places, और बहुत सारी जगहों पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं. So why the temperature of the region near the sea shore, क्या कह रहे हैं? Why the temperature, क्यों दर्जा हरारत of the regions, उन इलाकों का जो कहाँ पे होते हैं? near the sea shore, जो साहिल समुद्र, शोर कहते हैं किसको? साहिल को, किनारे को. जो साहिल समुद्र उसके करीब जो इलाके हैं उनका जो टेम्परेचर रिमेन्स मॉडरेट, वो क्या रहता है? मुतदिल रहता है. द टेम्परेचर ऑफ रीजन्स नियर सी शोर, जो इलाके किसके करीब है? समंदर के करीब है, उनका जो दर्जा हरारत है रिमेन्स मॉडरेट, वो क्या रहता है? क्या रहता है? मुतदिल रहता है. ड्यू टू लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, पानी की बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हीट की वजह से. क्लियर हो गया? कमेंट किया जी, समझ आ गया? ये छोटा सा जवाब है, क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है तो इसकी हीट कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, तो पानी अपने अंदर बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा चेंज नहीं होता. कमेंट जी, सब्सटेंसेस विद लार्ज स्पेसिफिक हीट टेक्स मोर टाइम. अब जो सब्सटेंसेस जिनकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करके अपने टेम्परेचर में बहुत कम चेंज आते हैं, तो दे टेक मोर टाइम ऑन हीटिंग और कूलिंग एंड वाइस वर्सा. अब जब गर्म होते हैं तो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, फिर टेम्परेचर चेंज होता है तो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करने में ज्यादा टाइम लगता है. सो देयरफॉर सब्सटेंसेस विद लार्ज स्पेसिफिक हीट टेक मोर टाइम ऑन हीटिंग और कूलिंग एंड वाइस वर्सा. क्लियर हो गया? एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर. वाटर एक्सपेंड्स व्हेन इट, वाटर क्या करता है? फैलता है व्हेन इट इज कूल्ड फ्रॉम 4 to 0 डिग्री सेल्सियस. क्लियर हो गया? जब पानी को हम ठंडा करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे 0 डिग्री सेल्सियस तक, तो वो फैलता है. ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, और वो सुकड़ता है ऑन हीटिंग फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस. दिस अनयूजुअल, ये बेकायदा जो बिहेवियर है, जो रवैया ऑफ वाटर, किसका? पानी का, इज कॉल्ड एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर. मतलब पूछो व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस अनयूजुअल एक्सपेंशन ऑफ वाटर, तो इसका कॉज क्या है? इसका कॉज है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. भूल गए, आपको बताया था मैंने. इसका कॉज क्या है? इसकी वजह क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, जो नतीजे हैं, जो असरात हैं किसके? एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर के. पानी के बेकायदा फैलाव के जो असरात हैं हमारी जिंदगी पे, वो क्या है? तो मैंने आपको कल भी बताया था, ड्यू टू द एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर द लाइफ, जो आपकी इक्वेटिक लाइफ है, समझ आया नहीं यार, वो जिंदा रहती है. इट कैन सर्वाइव अंडर द
सरफेस ऑफ द फ्रोजन वाटर। जो सरफेस वाटर होता है ना वो जम जाता है, लेकिन उसके नीचे जो है वो एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव करती है ड्यू टू दिस एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ओनली द सरफेस वाटर जो है वो फ्रीज करता है, और जो नीचे का पानी होता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो फ्रीज नहीं करता, उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, उससे नीचे नहीं जाता। सो जनाब, बिकॉज ऑफ द एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स रिमेन अलाइव। तो बेकायदा फैलाव की वजह से पानी के जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो आबी जानदार हैं, रिमेन अलाइव, वो जिंदा रहते हैं बीनीथ द फ्रोजन सरफेस ऑफ द लेक्स, जमी हुई सतह के नीचे, किसकी? झीलों की, सी समंदरों की, एंड पॉन्ड्स और तालाबों की। इन कूल्ड रीजन्स, जो ठंडे इलाके हैं, वाटर पाइप्स बर्स्ट। अब ये नुकसान है, जो पानी के पाइप होते हैं वो फट जाते हैं। याद है पीछे वाले चैप्टर में मैंने एक न्यूमेरिकल करवाया था आपको, जिसमें कहा गया था अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी हो तो कितने सेंटीमीटर क्यूब बर्फ बनेगा, तो आपने खुद आंसर निकाला था 109 सेंटीमीटर क्यूब। याद आया नहीं यार? चेक कर लें, यहां भी यही आंसर है। इन कूल्ड रीजन वाटर पाइप बर्स्ट ड्यू टू द एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अब देखिए पाइपों में पानी खड़ा होता है, ठीक है, अब लोहे का पाइप ठंडा होने पे क्या करेगा? सिकुड़ेगा। पानी अंदर ठंडा होने पे क्या करेगा? फैलेगा। अब पाइप तो उसको रोक नहीं सकता, वो पाइप को फाड़ देता। पानी 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी हो तो जमकर 109 सेंटीमीटर क्यूब बन जाता है। कितने सेंटीमीटर इजाफा हुआ? 9 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम में चेंज आया, इजाफा हुआ। अब पाइप कितना बर्दाश्त करेगा? तो पानी के पाइप जो है वो एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर की वजह से फट जाता है। समझ आया नहीं यार? इसी तरह पेनिट्रेटेड वाटर इन द क्रैक्स, गौर से सुन लो, जो क्रैक्स के अंदर पानी पेनिट्रेट कर जाता है, जब सर्दियां आती हैं तो ये ठंडा होने पे क्या करेगा? सिकुड़ेगा, तो ये क्रैक्स को मजीद बड़ा कर देता है। इसी वजह से लैंड स्लाइडिंग होती है कि पहाड़ी इलाकों में सर्दियों में वो जो दरारों के अंदर पानी इकट्ठा हुआ होता है ना, वो सर्दी आने पे जमता और फैलता है, तो जो पहाड़ी चट्टानें होती है उनको तोड़ कर रख देते हैं, और वो चट्टानें कहां गिरती है? फिर रोड पे गिरती है, रोड ब्लॉक कर देती है। क्लियर हुआ? तो ये पेनिट्रेटेड वाटर इन क्रैक्स ब्रेक्स अवे, जो दरारों में जज़ब शुदा पानी है, ठीक है, वो तोड़ कर रख देते थे रॉक्स, किनको? चट्टानों को, ड्यू टू इट्स एल्यूमिनस एक्सपेंशन, अपने बेकायदा फैलाव की वजह से। क्लियर हो गया? तो ये 3 इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वाटर की एनोमलस। एक तो है मछलियां जिंदा है, पौधे जिंदा है अंडर द फ्रोजन सरफेस ऑफ द लेक्स एंड द पॉन्ड्स एंड द सीज और द रिवर्स, बट जो कूल्ड रीजन्स में वाटर पाइप्स होते हैं वो फट जाते हैं ड्यू टू द एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर व्हेन freezes it becomes 109 centimeter cube of ice. And similarly, penetrated water in cracks breaks away the rocks due to its anomalous expansion. जो दरारों में इकट्ठा हुआ या जज़ब हुआ पानी है, वो जब फैलता है तो वो चट्टानों को तोड़कर रख देता है। कैलोरीमीटर, an instrument which is used to measure the specific heat of a substance is called calorimeter. ये एक डिवाइस है जो किसी भी चीज की स्पेसिफिक हीट को मेजर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला, कौन सा फार्मूला यूज करते हैं हम लोग? बाय यूजिंग दिस फार्मूला। स्पेसिफिक हीट का यही फार्मूला था ना, एंड कैलोरीमीटर स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस इज मेजर्ड। इसी के साथ आज का चैप्टर क्लोज हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।